ये कानूनों ने पुरुषों के अधिकारों में बदलाव कर दिया। जैसे पुरुषों के लिए जो अपनी पत्नियों से परेशान रहते थे, अब पुरुषों के लिए भी ये अच्छे अच्छे अधिकार रह चुके हैं। क्या अधिकार रह चुके हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई पत्नी अपने पति का जीना आराम करती है, अगर कोई घर आते ही पत्नी कलेश करती है, और वो इसलिए करती है ताकि वो कोई सबूत बना ले कि मेरा पति गाली गलौज करता है, मेरे साथ मारपीट करता है और मेरे साथ कोई घरेलू हिंसा करता है, तो इस इरादे से वो जब आप पर कलेश करती है, तो कोई पति अपनी पत्नी पर भी मुकदमा कर सकता है, और वो मुकदमा बनता है 352। ये नई धारा जोड़ी है, और इस नई धारा के तहत पत्नी को 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो अब पति भी क्या कर सकता है, अगर पत्नी कलेश करती है पति के साथ, तो पति भी पत्नी पर मुकदमा दर्ज करवा सकता है, और इसमें 2 साल का प्रावधान रखा गया है सजा का। और इससे अलग अगर कोई पत्नी अपने पति को फंसाने की कोशिश कर रही है कि तेरे को दहेज केस में फंसवा दूंगी, तेरे को घरेलू हिंसा के केस में फंसवा दूंगी, तेरे परिवार को फंसवा दूंगी, तुम सबकी जेल करवा दूंगी, कि तुमको जेल में चक्की फंसवा दूंगी, तो कोई भी पत्नी किसी पति को इस प्रकार की कोई धमकी दे रही है, तो उससे पहले पति क्या कर सकता है, अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता है। और वो मुकदमा 351 का करवा सकता है, जिसमें पत्नी को 2 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जो बहुत सारे पुरुषों के साथ में होता है, जो लोग मुझे बताते हैं कि उनकी पत्नी क्या करती है, उनके पीहर वाले क्या करते हैं कि पैसे ऐंठते अपनी बेटी के नाम पर, कि कहते हैं कि अपनी बेटी से आप पर झूठा मुकदमा चलवा देंगे, कि तुम्हारे पूरे परिवार को फंसवा देंगे, 10,000 पहुंचा दो, 20,000 पहुंचवा दो, 10,000 पहुंचा दो, 20,000 पहुंचा दो, 50,000 पहुंचा दो, हमसे पैसे इट्ठे जा रहे हैं। और लड़की को अगर मायके रखा जाता है, अगर पैसे नहीं आए तो अभी पहुंचा देंगे पुलिस में। तो ऐसे आपके साथ भी हो रहा है, तो ऐसे में लड़के क्या कर सकते हैं, उसके और उसके परिवार वालों पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। वो मुकदमा कौन सा बनता है, वो मुकदमा बनता 308 का। ये किसके सेक्शन है, ये है BNS के सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन। तो उसमें 308 में क्या होता है, 2 साल से लेकर 7 साल की सजा तक का प्रावधान होता है। और ये कुछ पुरुषों के पास अधिकार आए हैं, और कुछ भी आए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से अधिकार पुरुषों के पक्ष में आए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए पुरुषों के पक्ष में ये जो अधिकार दिए गए या सही है या नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई पत्नी अपने पति का जीना आराम करती है, चुगली करती है और पति को नामर्द कहती है, तो ऐसे में पति के पास एक अधिकार आ जाता है तलाक का। इससे क्या होता है, पति अपना एक तरफा तलाक ले सकता है। इसमें जब पत्नी जो है चुगली करती है, अपने पति को नामर्द कह रही है, तो बुराइयां कर रही है, तो इसके लिए जो है ये अधिकार दिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज और दे दी है, एक चीज और क्या दे दी है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, यानी कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ कितनी भी बार शारीरिक संबंध बना सकता है, और अगर कोई भी पत्नी अपने पति को शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है, तो ऐसे में पति को क्या अधिकार है कि वो एक तरफा तलाक का अपना जो है फॉर्म भर सकता है, यानी एक तरफा जो है तलाक दे सकता है। और इसके अंदर हाई कोर्ट की जो है जजमेंट भी आ चुकी है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी पत्नी जो है फिजिकल रिलेशन बनाने से मना करती है, तो वो जो एक तरफा तलाक का है वो फॉर्म भर सकता है। और अगर किसी पति को कि ये शक हो जाता है अपनी पत्नी पर कि वो किसी और के साथ है, दूसरे के साथ है, तो इसमें क्या अधिकार दिया गया है, इसके अंदर जो पति है वो अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है, कि अब इस संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं रह जाता। यानी पति को इस प्रकार से हो जाता है कि ये और किसी के साथ रिलेशन में है, कि उसका जीना आराम कर रखा है, तो क्या कर सकता है, वो अपनी संपत्ति से पत्नी को बेदखल कर सकता है। अब क्या कर सकता है पति, जिस प्रकार से 5 साल की जो बच्चों की कस्टडी होती है, यानी जब 5 साल का बच्चा हो जाता है, तो पति भी जो है अपने बच्चे की कस्टडी में रख सकता है, यानी अपनी कस्टडी, बच्चों की कस्टडी ले सकता है। पहले ना जो माँ है वो अपने पति की, यानी अपने पति की जो है बुराइयां, बहुत ज्यादा बुराइयां करती थी, कि मेरा पति निठल्ला है, कुछ नहीं करता है, मेरा पति शराबी है। तो इस प्रकार से जो है पत्नी अपने पति के प्रति कहती थी कि ये है वो है, बच्चों को नहीं रख पाएगा।
लेकिन अब कोर्ट ने क्या कर दिया है कि जो पति है वो कोई है, जो बच्चे हैं वो बच्चों के है तो पापा ही, कैसे भी हो लेकिन है तो उसके पिता ही। इसके अलावा अगर कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, इसमें पति क्या कर सकता है, इसमें पति जो है पत्नी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के आरोप में उस पर भी जो है ये धारा लगवा सकता है, मुकदमा दर्ज करवा सकता है। वो मुकदमा है 248। ये बीएनएस की एक धारा होती है, भारतीय न्याय संहिता की जो है एक धारा होती है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें पत्नी को 5 साल की सजा हो सकती है और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा कोई कुकर्म हो रहा है तो आप भी अपने खिलाफ आवाज उठा सकते हो। जो पति कहते कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये जो है आदेश जो जारी जो है कर दिए गए हैं, जिसके कारण जो है आप अपने अधिकारों को ले सकते हो। अगर कोई अधिकार ना ले वो तो अलग बात है, अगर आप मुकदमा दर्ज ना करवाना चाहिए वो तो अलग बात है। लेकिन जो लोग बोलते थे कि हमको भी कोई कानून ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, तो भाई पति के लिए भी जो है इस प्रकार की जो है धाराएं अच्छी उनके पक्ष में आ चुकी है। अब मुकदमा करवाए ना करवाए वो तो देखो आपको देखना है, लेकिन हमने जो जानकारी देनी थी वो आपको दे दी है, वो आपको पहुंचा दी गई है। और आप बोलते थे कि पुरुष आयोग आना चाहिए, सभी भाई ये सभी इन धाराओं में छिपी हुई है। और मैं समझता हूँ कि कोई पति है वो अपने पत्नी जो है कितना भी जीना आराम करती हो, वो जो है कोर्ट के चक्कर काटने से डरता होगा, लेकिन भाई जो अधिकार दिए गए हैं आप, मैं सोचता हूँ कि उनका प्रयोग करो। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वैसे धड़ाधड़ जो है मुकदमे चलाती जाएगी आप पर, फिर क्या करोगे आप। अपने अधिकारों का सही तो यूज करना सीखो आप, कि जो है से आपको पहल तो करनी पड़ेगी। तो पति क्या सोचता है कि जिस प्रकार से पत्नी है वो झूठा मुकदमा लगा सकती है, ये कर सकती है, वो सब कर सकती है, लेकिन आपको भाई पहल तो करनी पड़ेगी। जो आपको अधिकार दिए गए हैं, जो आपके पक्ष में जो अधिकार दिए गए हैं, वो तो जो है आपको यूज करने ही पड़ेंगे। अगर यूज नहीं करोगे तो पत्नियां जो है आपका यूज करती रहेगी और आपको डराती रहेगी कि झूठा मुकदमा ये 498 लगवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। भाई जो कोर्ट ने जो अब अधिकार दे दिए गए, जो मैंने आपको बता दिया है, उन अधिकारों का यूज करना सीखो। अगर यूज नहीं करोगे तो फिर वही बात है, घुटते रहो एक कमरे में, सड़ते रहो। तो जो पहल है आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई पत्नी आपके साथ जोर जबरदस्ती करती है, जो मैंने धाराएं बताई है आप उस पर लगवा सकते हो, लेकिन मेन बात क्या है, देखो पहल तो करनी पड़ेगी, सीधी बात है। कई पुरुषों के मैसेज आते हैं, सर हमारे साथ ये हो गया, हमारी वीडियो बना दो। हम कब तक वीडियो बनाएंगे भाई, जो हमारे जो अधिकार है, जो आपको अधिकार मिले हुए उसका भी तो यूज करना सीखो ना आप एक बार। इसके अलावा कोई भी पत्नी है अपने पति पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा सकती है ना, और जिस प्रकार से उसका कोर्ट कचहरी कचहरी में जो भी चक्कर आने में जो खर्चा लगता है, वो भी अपने मुआवजे के लिए जो है उस पर केस दर्ज करवा सकता है, वो भी मुकदमा दर्ज करवा सकता है। और इसके लिए जो है एक नई धारा जोड़ दी गई है, इसके लिए जो है एक नई धारा जोड़ दी गई है 273। ये बीएनएस की धारा है, यानी भारतीय न्याय संहिता की एक धारा जो है जोड़ दी गई है, जो मुआवजे के लिए है। यानी पति जो है अपने पत्नी से जो है मुआवजा ले सकता है। जो कोर्ट कचहरी में जितने चक्कर कटवाए, इतना जो है उसकी आप हरियाणा में बोला मैं बिरान माटी कर दी, भाई इस प्रकार से जो हम मुआवजा लेने के लिए 273 जो बीएनएस की धारा है उसको जो है मुकदमा दर्ज करवा सकते। तो जिस प्रकार से जो है कितने कचहरी में चक्कर लगते हैं, इतना खर्चा लगता है, तो वो जो पति है वो अपनी पत्नी से जो है ये कह के कि मेरा इतना खर्चा आया है, तो इस प्रकार से वो जो है मुआवजा ले सकता है और कोर्ट इसमें पूरी हेल्प करेगी मुआवजा दिलाने के लिए। तो दोस्तों अब आपको इसके मुकदमे के ऊपर जो है वीडियो बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से कई पत्रकारों के पास फोन आते, सर हमको ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है, तो कोर्ट ने इसके लिए जो है इस प्रकार की धाराएं बना दी गई है, जिसके अंदर जो पुरुष है वो अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है। जैसे दहेज के ऊपर, किसी भी प्रकार के ऊपर, वो सारे के सारे जो है धाराएं मैंने बता दी गई है। और अब भी आप अच्छी तरह से शांत न रह पाओ, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से मेंटेनेंस ना कर पाओ, तो वो अब आपकी प्रॉब्लम है। जो मैंने जो धाराएं बताई है उस पर एक बार गौर जरूर करना। और ये नहीं कि मैं धारा जो है ये बता रहा हूं, आप उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उसकी जो कोर्ट से जो है जिस प्रकार से कॉपी भी निकलवा सकते हो। जो 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 नई नई धाराएं बनाई गई है, बहुत सारी वीडियो भी आ चुकी होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर मतलब जरूर कर देना, जिस प्रकार से जो पति के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो अब सहन नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।